रहो, मुस्कुराते रहो। ये इधर जो घूम रहे हैं इनको घूमने दो। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आपने पदम अलबेला जी को सुना होगा, तो आप देख लो अब यहीं पे कि जब बड़ा वाला अलबेला इतना एडवांस था तो छोटा वाला कितना होगा। अब आप चाय पिला के चल जाओ तो मैं शुरू हूँ भाई साहब। वो भी कविता सुनाएंगे आपके बाद में, इसलिए नहीं जा रहे। आप भी सुनाओगे क्या? जी, यहाँ हमारा ही टाइम पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, बैठ जाओ, आप मूड में आ जाओ। देखो मैं आपको बताऊं, हम कवि 50% पागल होते हैं। क्योंकि जो 100% होता है उसको तो हम कवि सम्मेलन का संचालन दे देते हैं। ये जो खड़े हैं भाई साहब, ज्यादा देर खड़े रहोगे तो पग भारी हो जाएंगे, और पांव भारी होना मर्दों के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। आप बैठो। ये बात मैंने भाई साहब जिंदाबाद नहीं, इसमें ये मैंने इसलिए बोल दी क्योंकि पहले किसी ने नहीं बोली, तो अपने बोल लो। ये खींचो भैया, फोटो खींचो। हाँ। थोड़ा यार तू वही है जो अभी माइक ठीक करने आया था? नहीं तो ये उसका भाई है। अच्छा, दोनों एक जैसे ही लग रहे हो यार। हो भी सकता है अभी हम क्लोन वाली कहानी भी सुन रहे थे। ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना, ये जमाना गया। अब नया जमाना आ गया, थोड़ा अपडेट हो। अब आदमी तो कम करता है उसका यूज। देखो अनुराधा जी, मैं माफी चाहता हूं, मेरी नजर में औरतों से ज्यादा शरीफ मर्द होते हैं। इसका रीजन है, ये औरतें 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी हटवाड़े में से, तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। 50 रुपए की चप्पल लाएगी, तू पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने चप्पल खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है, 5000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। और ये जो तुम फोटो खींच रहे हो, ये जमाना गया मेरे भाई, अब नया जमाना आ गया। आदमी कम करता है यूज, ये औरतें ज्यादा करती है। अब इनको फोटो खींचना होगा तो आप ढंग से देखना। सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। अब देखो, ज्यादा देर कवि सम्मेलन चलेगा नहीं, थोड़ी देर बाद सब जाएंगे। हरिओम पवार जी टैक्सी से मेरठ जाएंगे, विष्णु जी दिनेश जी भी टैक्सी से जाएंगे, पदम अलबेला जी की भी ट्रेन है, फिर मेरी भी 9 बजे फ्लाइट है, तो लेट हो रहे, जल्दी करना पड़ेगा। मन से, खूब मन से। हाँ, मन से ही करता हूँ भाई साहब, पर कोई मान ही नहीं रहा मेरी बात को। देखो मैं तो आपको सही बताऊं, मैंने तो कोरोना काल के बाद इतने जिंदा आदमी पहली बार देखे हैं। अच्छा, कोरोना काल में भाई साहब 2 ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टर्स ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी। पुलिस वाले ऐसा कुछ नहीं पीसते थे। उनको तो जिधर मौका मिलता था उधर ही सैनिटाइज कर देते थे। अनुभव बहुत सारा है सर। अब देखो, मैं आपके बीच में ऐसी दिमाग पे लोड लेने वाली बात नहीं करूंगा। अनुराधा जी के फोन आ गया। फोन कब आता है? जब कोई करता है तभी आता है, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी बजता है। अभी भाई साहब हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, तो सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। मैं केवल 5वीं पास हूं।
ये कोई ज्यादा खास नहीं, बात नहीं वो है। भी बता दो ना, 5वीं 6 साल में पास हुई थी। अरे 6 साल में हुई थी, ये भी बात नहीं है। बात ये जो देखो, इस पे आपको ताली बजाने की कोई बात नहीं थी। हूँ तो हूँ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता, उसमें कोई खास बात नहीं है। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो, पहुंच जाएंगे चांद पे। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता भाई साहब। जिंदाबाद। हरिओम पवार जी प्रोफेसर है, ये विष्णु जी भी, ये भी प्रोफेसर ही है। लेकिन प्रोफेसर होके ज्यादा पढ़ के इन्होंने भी कौन सा तीर मार लिया। कर तो ये कवि सम्मेलन ही रहे हैं। तो वो तो मैं 5वीं पास भी कर ही रहा हूं। एक बार थोड़ी तालियों का गुलदस्ता दीजिए। बहुत दूर तक सुदेश अलबेला, बहुत दूर तक देखो कितने लोग आए हैं आपको, बहुत दूर तक। और आओ तो बैठ जाओ ना भाई साहब, कब तक खड़े रहोगे? नहीं, अब कुर्सियां सारी भर गई, कहां बिठाएगा? कहाँ वो खाली रही? सब भर गई। पीछे खाली है, मेरे को नहीं, यहाँ से दिख रही है ना। नजर खराब है तो नीचे से नहीं दिखती। ऊपर खड़े होने से दिखती है। वो देखो पीछे खाली है। हाँ हाँ। और अब बैठो तो बैठो, मेरे तो इतने भी बहुत है। मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई साहब, मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कितना भी पढ़ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको अपने माँ के हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो समझ जाओ आपका पढ़ना लिखना बेकार है। वाह। अमीर आदमी वो नहीं होता सर, अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर आदमी वो भी नहीं होता जिसके 1000 एकड़ की जमीन हो। अमीर आदमी वो होता है जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले तो समझ जाओ वही अमीरों का घर है। अब लोगों के पैतृक संपत्तियां 2-2 हजार एकड़ वो ऐश कर रहे। बाप के पैसे पे ऐश करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब हो जब कमाए बेटा और ऐश बाप करे। हालांकि मैं ऐसी ज्ञान ध्यान की बात करता नहीं हूं बेटा, ज्यादा ज्ञान ध्यान की बात करना भी नहीं चाहिए। अपने को क्या मतलब है ज्यादा ज्ञान ध्यान की बात करने से? मैं आपको बताऊं, अभी वो ग्रहण लग गया तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए भाई साहब। ग्रहण लग गया तो अच्छा, ग्रहण कब लगता है? जब 2 लोगों के बीच में तीसरा आता है तब ग्रहण लगता है। भाई पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद आ गया तो ग्रहण लग जाता है। पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद आ जाता है, ग्रहण लगता है। कभी दोनों के बीच में सूरज आ जाता है तो ग्रहण लगता है। अच्छा खासा चल रहा था रूस और यूक्रेन का रिश्ता। दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। पहले वो जो रूस की तरफ है, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं होता। वो कच्चा बादाम पे वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। अच्छा खासा चल रहा रूस और यूक्रेन का, लेकिन बीच में नाटो आ गया तो ग्रहण लग गया। कभी हाथी बीमार हो जाता था, कभी साइकिल पंक्चर हो जाती थी, बीच में बुलडोजर आ गया और दोनों पे ही ग्रहण लग गया। बढ़िया खासी चल रही थी अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा की जिंदगी, बीच में अर्जुन कपूर आ गया, ग्रहण लग गया। सोनिया जी और मनमोहन जी भी बढ़िया देश चला रहे थे, बीच में राहुल गांधी जैसा देवता आ गया। ऐसा ग्रहण लगा है हटने का नाम ही नहीं ले रहा। बस आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। देखो मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे दिमाग पे लोड पड़े, ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। और अब तो ये पूरा पांडाल भर चुका है और इतने सारे श्रोता आएंगे ये मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। मैं तो क्या है, आपने जितने कवि बुलाए इसमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कवि जो बुलाया वो मैं हूँ। मेरे जितना दिमागदार आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ, जितना आपके अंदर टोटल दिमाग उतना मेरा खराब ही रहता है।
मैं तो एक दिन एक दुकान पे चल गया। मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला काई में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा भाई एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लाया ना, इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी। तेरे को कई बात की टेंशन है? उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैले में डाल दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग। तेरे को किस बात की प्रॉब्लम है? उसने तीनों एक में डाल दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़ अपने को, कई बात की टेंशन है यार। कमाल। ज्यादा टेंशन। मैं भाई साहब सही बताऊं आपको, मैं दुनिया में एक आदमी से जरूर सावधान रहता हूं, बीड़ी पीने वालों से। उनके बगल में मैं बैठता ही नहीं, क्योंकि बीड़ी पीने वाला आदमी बार बार कहेगा, भगवान कसम देख अग्नि हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा। वो तो मेरे पड़ोस का एक लड़का आ गया एक दिन मेरे पास, बोला अलबेला जी ज्ञान दो, गुरु जी ज्ञान दो। मेरे पैरों में ही पड़ गया, ज्ञान दो। अरे मैंने कहा तेरे को क्या ज्ञान चाहिए? बोले यार आप इतने बड़े कवि हो, ज्ञान दे सकते हो। मैंने कहा तो काई पे ज्ञान लेना है? बोलो भाई साहब ऐसा ज्ञान दो, मेरी शादी है 31 दिसंबर को, देवता तो जगे रहेंगे ना तब। तो बोले 31 दिसंबर को शादी है, ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संपट में रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहाँ से दूं? बोला भाई साहब आप तो इतने बड़े कवि हो, आप तो दे ही सकते हो। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान। मैंने कहा एक बात बता, तू पीता है? बोला भाई साहब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। बोला करना क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, घर पे जाते ही जैसे ही तेरी शादी का पहले ही दिनों लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया। तो उसी के सामने फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। लुगाई तेरा त्याग और बलिदान देख के कहेगी ऐसा होना चाहिए हस्बैंड तू। उसने वैसा ही करा। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास बोतल ले जाके रखी। लुगाई बोतल देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो। भाई साहब थोड़ी देर बैठ जाओ ना। अच्छा आपसे नहीं उनसे कह रहा हूं, नहीं जाओ आप। और मेरे को बता देना सर कितनी देर बोलना है, मेरे को मालूम नहीं रहता। नहीं अभी 2 कवि हमारे बीच में हैं और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, अभी राजस्थान में बरसात ज्यादा आ गई तो किसानों की फसलें खराब हो गई। तो किसानों ने कहा फसलें खराब हो गई तो भाई साहब मुआवजा दीजिए। तो राजस्थान में एक नेता ने कहा किस बात का मुआवजा? अगर बरसात नहीं आती तो ये किसान मुआवजा मांगने के लिए चले आते हैं, और बरसात ज़्यादा आ जाए तो भी ये मुआवजा मांगने के लिए चले आते हैं। हमारी वजह से थोड़े ही इन किसानों की फसलें खराब हुई है। तो मैंने कहा नेताजी किसानों की तो केवल फसलें खराब हुई है, मगर आपका बयान सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे आपकी नस्लें खराब हो चुकी है। वाओ। मैं तब कहता हूं बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। और किसको पद्मश्री मिलता है? 2 ठुमके लगाने पर, नाचने पर विद्या बालन को इस देश में पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। और माफ करना वो करीना कपूर जो कहती है कि हिंदुस्तान की औरतें मूर्ख हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती है, ये करीना कपूर, ये विद्या बालन, ये हमारी नायिका नहीं है। मेरी नायिका अगर कोई है
तो वो झांसी की रानी है जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी है जो जलना पसंद करती है मगर किसी अलाउद्दीन खिलजी के आगे झुकना पसंद नहीं करती। और माफ करना सर, ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। तालियां थोड़ी मेरे को ज्यादा चाहिए थी आपकी। इस देश के 1,000 करोड़ के अभिनेता तो गुटखा बेच रहे। अरे तुमको बेचना ही था तो घी बेच लो, दूध बेच लो, दही बेच लो, उनको कुछ नहीं मिला तो गुटखे ही बेच रहे हैं। ये गुटके बेचने वाले हमारे हीरो नहीं है। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। और मेरा हीरो अगर कोई है तो मेरे हीरो, मेरे नायक हरिओम पंवार तो इस मंच पर बैठे हुए हैं, ये हमारे हीरो है। और मेरा हीरो कौन है मैं बताना चाहता हूं। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। ब्रह्मांड में आलोक है, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, वो धमनियों की धार में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में। वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में। निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में। ब्रह्मांड में आलोक है, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। और सुनना, आपको अगर आपको लगे कि इस बालक ने ठीक बात कही है तो इस सदन में जितने लोग हैं मैं एक बार सबके दोनों हाथ आकाश की फिजाओं की ओर लहरते हुए देखना चाहता हूं। जी भैया। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से। दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से आकाश के ललाट पर। हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से आकाश के ललाट पर। दसों दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, अवधपुरी में बन रहा है भव्य धाम राम का। कमाल। हालांकि मेरे को हंसाने के लिए बुलाया था और मैं ज्ञान की बात बीच बीच में करने लग जाता हूँ, क्योंकि पंवार जी जैसे लोगों के साथ रहता हूँ तो थोड़ा आशीर्वाद हमको भी मिल जाता है। मैं तो आपको बताऊँ, इस देश के 5 मिनट और लूँगा भाई साहब, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। ज्यादा लोड पालते ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कहते थे यार ये अटल जी बिल्कुल अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने 13 दिन में अटल जी की सरकार गिरा दी। बोले अटल जी बिल्कुल अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर बीजेपी वालों को देश चलाना ही नहीं आता। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे तो अडवाणी जी मुख्य धारा में आए, तो अडवाणी जी को देख के बोले यार ये अडवाणी जी तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी ने क्या हुआ, जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए।
तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। फिर अडवाणी जी भी थोड़ा पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं विपक्ष वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का घाय वाला देख लिया उस दिन विपक्ष वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी हाय गारंटी। हाय हाय हाय। देखो आपकी तालियां बड़ी कमजोर है भाई साहब। बाकी राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं न बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं और किसी का भी आदमी। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत मेरी लुगाई की करता हूं। और मैं तो एक दिन क्या है भाई साहब, नैनीताल जा रहा तो एक दोस्त मिल गया मेरे को, बोला भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नैनीताल जा रहा हूं लुगाई के साथ। रास्ते में कोई ढंग की खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का। तो दोस्त भी इंटेलिजेंट, बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन तेरी वाली के धक्का आते टाइम दे लूं तो। इस बात पे भी ताली चाहिए तुझे। मैं मेरी लुगाई की इज्जत बताऊं क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं, मैं एक दिन कोटा में घूम रहा मेरी लुगाई के साथ, हाथ में हाथ डाल के। हाय हाय। तो ये पदम अलबेला जी मिल गए मेरे को, बड़े वाले, और ये कह रहे थे दिनेश जी, बोले इनको हिला के देखो, हिला के देखो। और वो बताओ एहसान भाई ने उनसे पूछा, बोले चाय फीकी लोगे ना? बोले तू ले फीकी, मैं तो शक्कर डलवाऊंगा। और मैं तो चाहता हूं कि आप MDH मसाले वाले बाबूजी से भी ज्यादा जियो। भीष्म पितामह के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान भी आपको ही मिले, और ऐसे ही जीते रहो, ऐसे ही हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं मेरी लुगाई की इज्जत इसलिए करता हूं भाई साहब, क्योंकि मैं कोटा में घूम रहा, हाथ में हाथ डाल के तो मिल गए मेरे को। बोले यार तुम तो हाथ ही नहीं छोड़ रहा, बड़ा प्यार करते हो। अरे मैंने कहा इसका हाथ छोड़ता हूं, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की दुकान में घुस जाती है। अच्छा उस साड़ी की दुकान में गई तो उसने 500 साड़ी पलट पलट के देखी और खरीदी एक भी नहीं। फिर बोली दुकानदार से, बोला भैया वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ। बोला मैडम मेरे खाने का टिफिन है। अब उसको भी खाओगी क्या? लेकिन मैं इज्जत इसलिए करता हूं भाई साहब, क्योंकि उसने 500 साड़ी पलट पलट के देखी, खरीदी एक भी नहीं। फिर मैंने सोचा इसने मेरे को भी चुना है। मैं अंतिम 4 लाइनें आपको सुना देता हूं। कमाल कर गया, एक पेरोडी। ये तो कमाल हो गया सुदेश। मैं कमाल ही करता हूं भाई साहब, आप रखा करो प्रोग्राम में। हो ये बाबूजी आप चाहते क्या हो? कुछ नहीं, विधानसभा का टिकट चाहते हैं अब बस। तो कुछ लेके भी नहीं आए। दरअसल अब थोड़ी देर बैठो, आप इधर ही बैठो। आप सोफे पे बैठो किनारे पे आराम से। हाँ बैठ जाओ ना इधर ही, कप ले जाओ। पिछली बार एक राजनेताओं के फंक्शन में गए थे, इनके कप गायब हो गए, उसके बाद इनका भरोसा उठ गया। अच्छा हाँ, तो उसमें से तो हो भी सकते हैं। ऐसे क्या है, कभी कभी जैसे आप संचालन कर रहे हो ना प्रोग्राम का, कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं। तो एक बार मेरे को ऐसे दे दिया संचालक, और बोले कि एक बड़ा कवि था सर आपसे भी बड़ा। तो उनने मेरे को कह दिया यार मैं 10-20 बार विदेश गया हूँ, अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड, युगांडा, जाने कौन कौन से देश बताए उसने। और बोले कि थोड़ा माइक पे सरका देना। बोले मैं इधर उधर गया हूँ तो मेरी झांकी जम जाएगी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। तो मैंने सरका दिया। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि भाई साहब ने 35,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई। 350 कर देता। तो अंतिम 4 लाइनें सुना देता हूं और फिर मैं जा रहा हूं कि राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो, दिल्ली से अमेरिका तक तुम अपना साला देख लो। राहुल गांधी, जब तक सारे तालियां नहीं बजाओगे यही लाइन सुनाता रहूंगा।
ऐसे में तो दिल्ली का युवराज कहां से लाओगे, कब तक बैंकॉक में रहकर चिंतन करते जाओगे। उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी, मोदी जी को माफ करो उनने तो खुद की छोड़ दी। हो सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में, हाय हाय, और अब चाहिए आपकी तालियां। हो सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में, चांद वाला मुखड़ा लेके चालो ना बाजार में, चांद वाला मुखड़ा लेके। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत सारे बच्चे वहां पे फंस गए, उनको वहां से निकलना था, तो भारत की सरकार ने एक रास्ता सुझाया उनको वहां से निकलने का। आपको लगे हमें भी निकल कि रास्ता सही है तो मैं 2 लाइनें सुना के अपना स्थान ग्रहण करता हूं जी। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो, मोदी ने संदेश दिया है भारत माँ के धाम चलो। रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेगी बस, वीजा को गोली मारो हाथों में तिरंगा थाम चलो। हो अमर तिरंगा लहरा डाला भारत ने संसार में, चांद वाला मुखड़ा लेके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।